अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे हैं और बहुत खुश हैं और खुदा ताला आप लोगों को हिफाजत में रखे होंगे। आज इस वीडियो में हम बताएंगे या हम सुनेंगे या हम बात करेंगे, इबादत किसे कहते हैं। इबादत एक ऐसा चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि इबादत किसे कहते हैं, इबादत क्या चीज़ है। इबादत बहुत सारा चीज़ों में इबादत होता है। तो पाक कुरान शरीफ में कलाम में आया है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वाल इंसान इल्ला लियाबुदूना। अल्लाह कह रहे हैं इबादत के लिए उन्होंने जिन और इंसान को ही बनाया था इबादत के लिए, कि वही उनका इबादत करेंगे। तो जो अल्लाह का हुक्म है, उनका दिया हुआ कुरान में जो हमारे लिए आदेश दिया गया है, जो करने के लिए कहा गया है, उन सब को इबादत कहते हैं। जिस काम से खुदा को हम खुश कर सकते हैं, इसे इबादत कहते हैं। और इबादत इबादत आप किसी भी तरह कीजिए। आप ये सोचिए दिल दिल में कि ये काम करने से मेरा खुदा खुश हो जाएगा, वही इबादत है। तो इबादत जो है उसका अर्थ ही वही है कि खुदा की बंदगी करना, उनका गुलाम बन कर रहना, उनका हर चीज़ पर हमें विश्वास रखना, उनका नबियों पर, उनका सहाबियों पर, उनका जो किताब है कुरान शरीफ, उन किताबों पर हमें यकीन रखना, इसे इबादत कहते हैं। तो खुदा का इबादत इंसान हम लोगों को करना चाहिए, मुसलमानों को करना चाहिए इबादत बंदगी। क्योंकि अगर हम लोगों को खुदा को खुश करना है, उनका रहमत हमें पाना है, उनका नियामत हमें पाना है, तो हमें इबादत करना चाहिए। और इबादत भी तीन ही हिस्से में बांटा गया है इबादत को। पहला इबादत को कहते हैं इबादत बदनी, दूसरा का नाम है इबादत माली, तीसरा है इबादत रूहानी। ये तीन तरीका से इबादत को भाग किया गया है। तो अभी हम बात करेंगे जो इबादत है उसे तीन प्रकार से क्यों भाग किया गया है। तो पहले हम बात करेंगे इबादत बदनी। इसका मतलब आपको पता ही चल रहा है, जब बदनी शब्द आ गया इसका मतलब है हमारा बॉडी। मतलब हम लोग जो अपने बॉडी से या अपने शरीर से, अपने खुदा का दिया हुआ हर शरीर के अंग से जो इबादत करते हैं, उसको इबादत बदनी कहते हैं। यानी इस शरीर की इबादत होता है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारा पूरा शरीर लगता है। हम रोज़ा रखते हैं, हम अपना बॉडी के ऊपर रखते हैं। वज़ू करते हैं, फिर सोचिए पैदल चल कर हम मस्जिद जा रहे हैं। हम अपने बच्चों का हिफाजत, अपने घर को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये जितने भी चीज़ आता है, आप जितने भी चीज़ आप करते हैं अपने बॉडी को कष्ट देकर, दुख देकर, इसको कहते हैं इबादत बदनी। तो हम लोगों को दिन में चलते हुए देखिए खुदा ने इतना तक कहा है कि अगर आप अपना घर का जो घर चलाने के लिए जो कमाते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो भी आपका इबादत में ही जाता है। अब जो घर के बहन लोग जो घर के काम कर रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे, उनका कपड़ा धो रहे, बर्तन साफ कर रहे, घर साफ कर रहे, अपने घर को एक खुशहाल परिवार की तरह रख रहे, ये भी एक इबादत है। तो इन सारे चीज़ को, जो हमारा शरीर जिन चीज़ों में इस्तेमाल में आता है, इन सब कामों को इबादत कहा गया है। और जैसे नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, वज़ू करना, वो सब हमारे इबादत बदनी में आते हैं। दूसरा हम
आपको बताए थे इबादत माली। इसका मतलब है आप पैसे से जो इबादत करते हैं, जिस इबादत में आपका पैसा खर्च होता है आप लोगों का, उसी को कहते हैं इबादत माली। जैसे आप टेक रुपया देकर या धन देकर जो काम करते हैं, किसी गरीब को फितरा देते हैं, ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, खैरात करते हैं, या समझ लीजिए लोगों को चलने के लिए आपने रास्ता बना दिया, या आपने अपना पैसा खर्च करके पानी का ज़रूरत को पूरा कर दिया, या कहीं पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, आपने खाना खिला दिया। जिस इबादत में आपका पैसा जाता है उसको कहते हैं इबादत माली, यानी कि पैसे से इबादत करना। तो हम लोगों को ये सारे इबादत करना चाहिए। थर्ड है, तीन नंबर में आता है इबादत रूहानी। इबादत रूहानी, ये तीनों इबादत हम आसानी से तरह से डेली कर पाते हैं और करना हमें चाहिए। इसका मतलब है रूहानी, आप लोगों को पता ही चल गया होगा। रूहानी का मतलब है हमारा दिल, हमारा दिलों से, आत्मा से जो इबादत हम करते हैं उसे कहते हैं इबादत रूहानी। तो इबादत रूहानी ऐसे हो गया जैसे खुदा के लिए हम लोग तफसी करते हैं, ज़िक्र करते हैं, कुरान को दिल से पढ़ते हैं, या कुरान को लेकर सोचते हैं, कुरान को लेकर बात करते हैं, खुदा की दी हुई बातों को हम फिर से बात करते हैं, सहाबियों की कहानी सुनते हैं या कलिमा पढ़ते हैं। ये सब को इबादत रूहानी कहते हैं। तो देखिए आप लोग, कितना आसान है हम लोगों को इबादत करना। पहले जब हमने इबादत फर्स्ट नंबर में जब हम पाए इबादत बदनी, कितना हम शरीर से जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा काम होना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं वो इबादत में आ रहा है, इसका मतलब हमें सोचना चाहिए जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है क्या। अगर अच्छा है तो इबादत में चला गया। इबादत माली, अगर हमारा पैसा अच्छा काम के लिए खर्च हो रहा है तो इसका मतलब है ये इबादत में चला गया। तो कोशिश कीजिए डेली किसी को खाना खिला दीजिए, नहीं तो किसी का दुख में आप शामिल हो जाइए। तो ये ज़कात, फितरा, सदका, खैरात, इसमें कोई की कमज़ोरी मत दिखाइए, करते रहिए। इबादत रूहानी, आप चलते फिरते जिक्र कर सकते हैं। मैंने अपने वीडियो में अल्लाह का छोटा छोटा नाम आप लोगों को सिखाया, मैंने सुनाया आप लोगों को, मैंने भी सीखा, आप लोग भी सीखिए। और जैसे दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है ये सब करते रहिए। जहाँ भी खुदा चलते फिरते मस्जिद मिलता है तो आप एक बार अल्लाह का ज़िक्र कर लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जहाँ से गुज़र रहे हुआ अगर कोई गुरुस्तान मिल जाए, कब्रस्तान मिल जाए, तो आपको एक बार हमदो पढ़ के 3 बार कुल हू अल्लाह पढ़ लेना चाहिए। ये सब इबादत में जाते हैं। तो खुदा ने दुनिया को छोड़ के कोई भी चीज़ हमारे लिए नहीं बनाए। दुनिया और आखिर का कनेक्शन ऐसा है जैसे एक के सिवा दूसरा का कोई वजूद नहीं है। जैसे रात के बिना दिन का नहीं है, आसमान के बिना ज़मीन का नहीं है, इसी तरह दिन और आखिर का भी एक सिमिलर उनका तालमेल है। तो हम लोगों को कोशिश करना चाहिए, इबादत करना चाहिए। और आज मैंने आप लोगों को इबादत के बारे में बताया, और इन इबादतों पर आप कोशिश कीजिए चलने का, और अपने मागफिरात मांगिए, हम मेरे लिए भी मांगिए, और खुदा से दुआ कीजिए खुदा हम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, हिफाजत में रखे और उनका गुलाम बना कर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।